चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, एक चींटी को बहुत जोर की प्यास लगी। वो चलते चलते एक नदी किनारे पहुंची। वह जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ झुकी तो फिसलकर नदी में गिर गई। चींटी नदी में बहने लगी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को पानी में डूबते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उसने झट से एक पत्ता तोड़ा और पानी में गिरा दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच गई। चींटी बहुत खुश हुई और कबूतर को धन्यवाद किया और चींटी अपने घर की तरफ चल दी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को पेड़ पर बैठा हुआ देखकर निशाना लगाया। चींटी ने शिकारी को कबूतर पर निशाना लगाते हुए देख लिया। चींटी झट से शिकारी के पास पहुंची और शिकारी के पैरों में जोर से काटा। शिकारी चिल्लाने लगा और उसका निशाना चूक गया। आवाज सुनते ही कबूतर आसमान की तरफ उड़ गया। कबूतर ने उड़ते उड़ते चींटी को धन्यवाद किया। शिक्षा: विपत्ति के समय जो हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दुष्ट बगुला। तेज गर्मी पड़ रही थी। तालाब का पानी सूखता जा रहा था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। इसी तालाब में एक दुष्ट बगुला भी रहता था। उसने अपनी भूख मिटाने का एक नया उपाय सोचा। वह साधु का वेश बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। वह उदास दिख रहा था। मछलियों ने उससे पूछा, मामा, क्या बात है? तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। हमारे लिए चिंता? भला क्यों? देखो, तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है। पानी के बिना तुम भला जीवित कैसे रहोगी? तो फिर आपने क्या उपाय सोचा मामा? मछलियों ने घबराकर कहा। मैं तुमको बचाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बचाने का एक उपाय सोचा है। बगुला बोला। क्या? बगुला कहने लगा, थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा तालाब है। मैं अपनी चोंच में पकड़कर तुम सबको एक एक करके वहां छोड़ आऊंगा। हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें? तुम हमारी भलाई की बात भला क्यों सोचोगे? दुष्ट बगुले ने चाल चली। उसने सीधा साधा बनते हुए कहा, तुम ऐसा करो, एक मछली को मेरे साथ भेज दो। मैं उसे वह बड़ा तालाब दिखा लाऊंगा। तुम उसी से पूछ लेना। यदि तुम्हें विश्वास हो जाए तो तुम एक एक करके मेरे साथ चली चलना। मछलियां बगुले की बातों में आ गई। एक मछली बगुले के साथ चल दी। बगुला चोंच में दबाकर उसे बड़े तालाब तक ले गया। तालाब से लौटकर उस मछली ने बड़े तालाब का गुणगान अन्य मछलियों के सामने किया। मछलियों को बगुला ठीक ठाक लगा। अन्य मछलियां भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। अब बगुले का काम बन गया। वह प्रतिदिन उस छोटे तालाब से एक मछली ले जाता और रास्ते में चट्टान के पास बैठकर उसे मारकर खा जाता। हड्डियों को वहीं फेंक देता। इस प्रकार उसने तालाब की सारी मछलियां खा डाली।
चट्टान के पास हड्डियों का ढेर लग गया। तालाब में केवल एक केकड़ा बचा था। अब बगुले की नजर उसी पर थी। बगुले ने उससे चलने को कहा। केकड़ा चालाक था। वह बोला, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलूंगा। बगुले ने मन में सोचा, यह केकड़ा बड़ा चालाक बनता है, इसे मैं रास्ते में देखूंगा। बगुले ने उसकी शर्त मान ली। केकड़ा बगुले की गर्दन पर सवार हो गया। जब बगुला चट्टान के पास पहुंचा, तब केकड़े को हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वह बगुले की चालाकी समझ गया। केकड़े ने बगुले की गर्दन में अपने डंक गड़ाने शुरू कर दिए। बगुला दर्द से चिल्ला उठा। केकड़े ने बगुले की गर्दन को दबाकर सदा के लिए खत्म कर दिया। इस प्रकार दुष्ट बगुले को उसकी करनी की सजा मिल गई। एकता में शक्ति। एक बूढ़ा आदमी था। उसके 4 पुत्र थे। वे आपस में लड़ा करते थे। बूढ़ा नहीं चाहता था कि उसके पुत्र आपस में लड़ें। एक दिन बूढ़ा कुछ पतली लकड़ियों का गट्ठर ले आया। फिर उसने अपने लड़कों को बारी बारी से बुलाया और प्रत्येक से पूछा, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ सकते हो? सबने कोशिश की, पर कोई उस गट्ठर को नहीं तोड़ सका। फिर बूढ़े ने गट्ठर खोलकर प्रत्येक लड़के को एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने को कहा। प्रत्येक लड़के ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। बूढ़े आदमी ने लड़कों से कहा, तुमने देखा कि ये लकड़ियां जब तक एक साथ बंधी थी तो तुम में से कोई भी इन्हें नहीं तोड़ सका, परंतु अलग अलग होने पर तोड़ दिया। इसी प्रकार यदि तुम मिलकर रहोगे तो शक्तिशाली बनोगे और अलग अलग रहोगे तो कमजोर बनोगे। अतः तुम्हें आपस में मिलकर रहना चाहिए।